से एक रेस मुनक्किद की जाएगी। हर हफ्ते रेस सकती है। हर हफ्ते हमारे रेस आप लगवा दो। हाँ मैं लगवा दो। कोई कानून जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। करोड़ों में से कोई एक या दो आदमी ने ये सबक सीख लिया और बच गया तो हम कमा गए। इसमें क्या खर्चा आ जाएगा लाला भाई? 15,000 रुपये तक छूट आ जाएगा। ज़रूरियात ज़िंदगी, इल्म और रोजगार के हुसूल के लिए अवाम हर रोज सफर के मराहिल तय करते हैं। सफर के लिए सवारियों का एहतमाम मुसाफिरों के हस्बे हाल होता है। जैसा स्टेटस ऐसी ही सवारी। इन्हीं मुसाफिरों में एक तबका दो व्हीलर यानी मोटरसाइकिल सवारों का भी है, जिनमें गुज़श्ता दिहाई के दौरान होश रुबा इजाफा देखने में आया है। सिर्फ 10 से 15,000 एडवांस देकर माहाना किस्तों पर लाखों बाइक्स सड़कों पर मौजूद हैं। इन मोटरसाइकिल सवारों में एक मुख्तसर मगर खतरनाक तबका उन मंचलों का भी है जो बतौर खास वीकेंड, न्यू ईयर नाइट और जश्न आज़ादी के मौक़ों पर जत्थे के जत्थे शाहराहों पर उमड़ आते हैं। इन राइडर्स को कानून की फिक्र होती है, न अपनी जानों की। इन्हें रेसिंग राइडर्स माफिया के नाम से गिरदाना जाए तो गलत न होगा। रेसिंग राइडर्स माफिया के दरमियान ये बात मारूफ है कि उनकी जिंदगी 160 की रफ्तार के बाद शुरू होती है। इसके बाद उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि कानून टूटे या किसी का सर फूटे। खुद साख्ता दादो तहसीन के नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला रेसिंग राइडर्स के बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह बन चुके हैं। इनके रेसिंग ट्रैक्स हैं और रेसिंग के बाकायदा शेड्यूल्स होते हैं। लाखों के इनामात का सिलसिला है। और तो और आम मोटरसाइकिलों को ऑल्टर करके रेसिंग बाइक्स में तब्दील करने की एक मख्फी या नजर न आने वाली स्मॉल इंडस्ट्री मौजूद है। दादो तहसीन और इनामात के लालच में सैलेंसर निकाले, वन विलिंग और अजीबो गरीब और रूह परवर करतब दिखाते ये मनचले ऐसे हौलनाक रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं कि अल्लाह की पनाह। अक्सर ये भी देखने में आया है कि आम राहगीर भी इन करतबबाजों के अताब का शिकार होते हैं। आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 83% हादसात सिर्फ मोटरसाइकिलों के हैं। गुज़श्ता साल 2018 में अस्पतालों से जमा शुदा आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ कराची शहर में ट्रैफिक हादसात से जख्मियों की तादाद 1,05,000 सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत 16 साल से 28 साल के दरमियान की उम्र की थी। हवा पर सवार करतब दिखाते जान से हाथ धो बैठने वाले मनचले अपने पीछे वालिदैन की जिंदा लाशें छोड़ जाते हैं, जो ना करदा गुनाहों और अपने सरपरस्ती की जिम्मेदारी सही तौर पर अदा न करने की सजा भुगतते हैं। एक एक लम्हा सिसकते गुजरता है। हर आहट पर दरो दीवार तकते हैं कि कब उनका प्यारा वापस घर लौट आए। खाना खाने के लिए मैंने उनको पैसे भी दिए, तो रात ज़्यादा हो गई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप ज़रा जल्दी आना वरना वालिद जो है शोर करेंगे, लेकिन मैं भी सो गया। हमें पता नहीं था कि इतनी लेट आएंगे। तो हमें सुबह फजर के टाइम पता लगा कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, इनका एक्सीडेंट हुआ। वो असल में मैकेनिक के चक्कर में, दूसरे दोस्तों के चक्करों में ये सामान लगा दिया। वो फलाना दोस्त है, उसकी गाड़ी को पीछे छोड़ना है, उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा। मैकेनिक अपनी रोज़ी कमाते हैं और नौजवानों को भड़काते हैं। इसमें सिर्फ लोगों को उसी टाइम पे तमाशा अच्छा लगता है। अगर हम गाड़ी भगाएंगे, जीत गए, तो लोग हमारी शाबाशी करेंगे, फलाने ने गाड़ी बहुत अच्छी भगाई, अमजद ने गाड़ी बहुत अच्छी भगाई। और इंतकाल हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, वो उठाने भी नहीं आता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गैर कानूनी होने के बावजूद रेसिंग राइडर्स माफिया का मुनज़्ज़म निज़ाम कैसे मौजूद है? मोटरसाइकिलों की ऑल्ट्रेशन करने वाले मैकेनिक माफिया कैसे रियासत और कानून के खिलाफ महाजारा है? क्यों कानून हरकत में नहीं आता? क्यों इस जानलेवा माफिया का जड़ से खात्मा नहीं किया जाता?
टीम गिरफ्त माजी में भी ट्रैफिक हादसात और मैकेनिक माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करके इन्हें बेनकाब करती रही है। आज की गिरफ्त एपिसोड का मकसद भी अरबाब इख्तियार को झंझोड़ने के साथ वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाना है। टीम गिरफ्त को बाइक ऑल्ट्रेशन माफिया और रेसिंग राइडर्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अक्सर शिकायत मौसूल होती रही हैं। इस सिलसिले में टीम ने स्पाई टीम को हरकत दी कि इस मसले पर पेशरफ्त करें। एक स्पाई नुमाइंदा रेसिंग राइडर्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। राइडर्स के दरमियान रहते हुए उसे ये इंकिशाफ हुआ कि गुलशन मेमार का रिहायशी लारा नामी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक न सिर्फ आम मोटरसाइकिलों की ऑल्ट्रेशन करके उन्हें रेसिंग बाइक्स में तब्दील करता है, बल्कि हफ्तावार रेसिंग कराने का भी मरकजी किरदार है। 2 स्पाई नुमाइंदों को एक मोटरसाइकिल पर सवार किया गया, जबकि कुछ फासले पर टीम गिरफ्त भी उनके ताक़ुब में थी। गुलशन मेमार के इलाके में पहुंचकर स्पाई नुमाइंदे ने मैकेनिक लारा को फोन कॉल मिलाई। लारा भाई, हाँ लारा भाई, मैं इधर आया हूँ यार, ये होटल के पास खड़ा हूँ, किधर बैठे हो, नजर नहीं आ रहे। दोनों नुमाइंदे लारा की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। लारा नामी मैकेनिक चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाए नुमाइंदों से मिलने आया। ये बात आम तौर पर देखने में आई है कि रेसिंग राइडर्स सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए दौरान रेसिंग चेहरों पर सर्जिकल मास्क पहनते हैं, लेकिन ये मैकेनिक कुछ ज्यादा ही मोहतात निकला। शायद वो अजनबियों से मुलाकात के दौरान भी मास्क लगाता था। बस लारा भाई हमारे भाई हैं, इनको लेकर आया हूँ, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है हमने। नुमाइंदे ने लारा से कहा कि वो अपनी बाइक को ऑल्टर करवाकर रेसिंग बाइक में बदलवाना चाहता है और इसी वजह से वो इसके पास आया है। रेस के लिए बनानी है मुझे, इसका हेड सिलेंडर बनवाना है, सही है। और अपना हेड सिलेंडर में कौन सा पिस्टन डालोगे? नेक्स्ट का इसमें पिस्टन डालेंगे। नेक्स्ट का डालोगे, अच्छा। और चेन अपना 108 कड़ियों वाली चेन डालोगे। पहले हादसा होते हैं बड़ी गाड़ियों के, और अनफॉर्चुनेटली 2-2.5-3 साल से ये कन्वर्ट हो गया है हादसा मोटरसाइकिल की तरफ। तो ये गाड़ी के अंदर मेरे को मेरी गाड़ी बनवानी है, रेस के लिए। रेस के लिए बनानी है मुझे, इसका हेड सिलेंडर बनवाना है, सही है। और अपना हेड सिलेंडर में कौन सा पिस्टन डालोगे? नेक्स्ट का इसमें पिस्टन डालेंगे। नेक्स्ट का डालोगे। और वाल कौन से डालोगे? स्टील के, ओवर साइज के डालेंगे। ओवर साइज के ना, स्टील के मोटे वाले। और अपना इसका कार्बोरेटर डालोगे? कार्बोरेटर डालेंगे। कार्बोरेटर कौन सा डालोगे? 1-2 का या इसका डबल पंप का? 1-2 का ज़्यादा, डबल पंप का। डबल पंप वाला, अच्छा। डबल एक्सीलेटर वायर वाला ना। चेन स्पॉकेट कौन सा डालोगे? स्पॉकेट अल्ट्रा डालेंगे, 35-15 सीटिंग आती है, हाँ वो डालेंगे। अच्छा। और चेन अपना 108 कड़ियों वाली चेन डालोगे। तकरीबन इसमें क्या खर्चा आ जाएगा लाला भाई? इसमें खर्चा अभी ये भाई आपको लाएँ तो मुनासिब ब्याज से लेंगे, 15,000 रुपये तक छुट्टी आ जाएगा मैक्स। कुछ ख्याल कर लो, कुछ कमो बेच कर लो यार। 13 दे देना, 10 कर लो, 10 तक कर लो, ताकि फिर इतने में सामान भी इसका आएगा। भाई पहली बार बनवा रहे हमसे भाई यार। मैकेनिक लारा ने इस सारी फनकारी के 15,000 रुपए बताए। नुमाइंदे की बार्गेनिंग के बाद मामला 12,000 रुपए में तय पा गया। नुमाइंदे ने साथ ही साथ रेसिंग की मालूमात भी ले ली। लारा ने बिला झिझक बताया कि रेसिंग हर हफ्ते होती है और वही इसका मरकजी किरदार है। हर हफ्ते रेस आती है, हर हफ्ते हमारी रेस होती है। तो क्या आप लगवाते हो? हाँ मैं लगवाता हूँ। तो क्या विनिंग कंडीशन क्या पैसे लगती है? नहीं, पैसे पे लगती है। पैसों लगती है? क्या पैसे हो? इससे यही लाख रुपए की रेस होती है। नाजरीन, खुफिया रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि रेसिंग राइडर्स की दीवानगी की एक बड़ी वजह रेस जीतने वालों के लिए भारी रकम के इनामात हैं। मैकेनिक लारा का कहना था कि कम से कम इनाम 50,000 रुपए का है, जबकि बड़ा इनाम 1 लाख रुपए का होता है। जो सेकंड आता है उसको 50,000 और जो विनिंग करता है उसको लाख रुपए तक होती है। गाड़ी मुझे ऐसी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना शूटर, शूटर गाड़ी चाहिए मेरे को, जो विलिंग भी करे और शूटिंग भी करे, दोनों काम करे। और फिर इंशाल्लाह फिर आपकी रेस, आपके साथ ही ग्रुप में रेस लगाऊंगा, बस फर्स्ट आनी चाहिए गाड़ी लाला भाई। नुमाइंदे ने रेसिंग में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की तो लारा नामी मैकेनिक ने उसे बताया कि 3 से 4 दिन गाड़ी को बनने में लगेंगे, 3-4 दिन गाड़ी को रवा होने में लगेंगे, इसके बाद भले रेस के लिए आ जाना। और कितने दिन में तैयार होगी गाड़ी? ये भाई 2 दिन में गाड़ी तैयार होगी और इसको
3 से 4 दिन रवा करना पड़ता है। रवा करना होगा। नुमाइंदों ने अपनी मोटरसाइकिल दिखाई। लारा ने मोटरसाइकिल को देखकर दावा किया कि ये 70 सीसी मोटरसाइकिल ऐसी ऑल्टर करेगा कि 125 को पीछे छोड़ देगी। हाँ भाई, अभी ये बिल्कुल जेन्युइन पर है, नट टू नट गाड़ी ना। हाँ, अभी इसको आप बना के दोगे बिल्कुल रॉकेट की तरह ना। इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। नया मॉडल है तो वैसे कड़क हो जाएगा। उस्ताद फिर इसका कल मैं आपको दे देता हूँ ये गाड़ी, सही है ना। बाकी फिर इसको रवा करके आपके पास ले आऊँगा, तो फिर आप रेस में इसको निकालना ज़रा। रवा करके फिर एक आपको ड्राई भी लगवा देंगे। हाँ 125 से फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना सही। फर्क आया है। ठीक, समझ लो फिर 1-2 की टक्कर पे भागेगी, 1-2 को भी पीछे फेंकेगी। टक्कर पे नहीं, 1-2 को पीछे फेंक के जाएगी। बस सही है, बस तो पीछे फेंक के जाएगी, पीछे फेंक के जाएगी। यानी आप ऐसे ही बना दो। हाँ, ऐसे ही बना देंगे। चलो फिर होता है इंशाल्लाह, कल आओ तो फिर ठीक है ना। चलो ओके सर। टीम गिरफ्त इस फैसले पर पहुंच चुकी थी कि बाइक ऑल्टर कराने का अमल बेनकाब करने के लिए मैकेनिक लारा से बाइक ऑल्टर करवाना ही होगी, जबकि अब एक और कामयाबी भी नजर आ रही थी कि रेसिंग राइडर माफिया और उनकी रेस तक रसाई के लिए भी मैकेनिक लारा एक अहम कड़ी थी। लिहाजा अगले रोज मैकेनिक से मोटरसाइकिल ऑल्टर कराने का फैसला कर लिया गया। टीम गिरफ्त के एक और स्पाई नुमाइंदे ने एक ऐसे मैकेनिक को ढूंढ निकाला जो रेसिंग माफिया के लिए बाइक्स को ऑल्टर करता था। पूरी गाड़ी सही है, गाड़ी से लेकर इंजन तक पूरी गाड़ी चमकेगी, चलने में भी पागल होगी गाड़ी। अब ये बताओ गाड़ी मतलब मार ना जाए, ये देखो मेरी बात सुन लो, चलाने वाले के ऊपर बात होती है। ये गाड़ी का तुम्हारा रिजल्ट उतार देंगे फुल अल्टर गाड़ी से। जेट गाड़ी जो होगी ना, सही, या तो सीधी से उतार लेना। कार्बोरेटर 125 का लगेगा, कार्बोरेटर 125 का, सिलेंडर इसमें चिंची वाला लगेगा, ठीक है, बड़ा पिस्टन के साथ। ये चैनल को डाल्टर लगेगा, सही है। 15 का। हाँ ये क्लच प्लेटें कैसी हैं और चेक करने पड़ेगी। इंजन पे आप 8,000 को रख लो, 8,000 रुपये। इसमें वेट डलेगा पूरा मुकम्मल, 4,000 रुपये का वेट आएगा। 6,000 रुपये इसके रख लो बाटी के। 6 और 8 12 14 6 और 8 14। इंजन की गारंटी होगी, 125 के साथ मिला लो, लगेगी इंशाल्लाह। अब माल डलेगा तो कैसे नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल पे बैठे तो अपनी कमीज को और अपनी चादर को प्रॉपर समेट के बैठे। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। दूसरे दिन नुमाइंदे मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक मर्तबा फिर मैकेनिक लारा के पास पहुंच गए। सारा भाई ये बाइक लेकर आया था आपकी वहाँ? हाँ, वो कल जो दिखाई थी। हाँ, वही वाली बाइक है। ये कि इसको बस तैयार करनी है आपको? हाँ, बस हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई देख ले, आपको जैसा बोला था ना भाई, इससे बिल्कुल रॉकेट। हाँ, रॉकेट। बाकी हेड, सिलेंडर, कार्बोरेटर और स्पॉकेट वगैरह सब वो तो हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। लारा ने एक मर्तबा फिर अपना दावा दोहराया कि वो इस 70 सीसी मोटरसाइकिल को रॉकेट बना देगा। नुमाइंदे ने मैकेनिक लारा को ऑल्ट्रेशन के 3,000 एडवांस दिए और डिलीवरी के लिए 3 दिन के बाद का वक्त तय पाया। हाँ, एडवांस वगैरह तो दे जाओ, सामान वगैरह देंगे। सारा तो 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जब हम लोग आएंगे तो दे जाएंगे, या बीच में कभी चक्कर लगेगा तो हम दे जाएंगे। चलो ठीक है, वो देंगे ना यहाँ पर। ठीक है सर। नुमाइंदे मोटरसाइकिल देकर वापस आ गए। मैकेनिक लारा के बताने के मुताबिक 1 हफ्ते बाद रेसिंग राइडर्स माफिया की रेस भी होना थी। लिहाजा मोटरसाइकिल लेने और फिर गैर कानूनी रेसिंग ट्रैक्स और रेसिंग राइडर्स माफिया को बेनकाब करने के लिए 1 हफ्ता इंतजार करना जरूरी था। नाजरीन, ऑल्ट्रेशन की हुई मोटरसाइकिल और रेसिंग राइडर्स माफिया की तूफानी और खूनी रेस की हौलनाक कार्रवाई तो हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं सिंध पुलिस एक्सीडेंट एंड रिसर्च सेंटर के इंचार्ज इंस्पेक्टर अली सुहाग के पास, जो मोटरसाइकिलों के हवाले से होशरुबा इंकिशाफात पेश करते नजर आए। कहने को ये बात थोड़ी सी थ्रिलिंग लगती है, कुछ एडवेंचरस सी लगती है कि मंचले अपने आप को जब वो एक तरंग में होते हैं तो कहते हैं कि ज़िंदगी 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार के बाद स्टार्ट होती है।
लेकिन ये 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के बाद जो ज़िंदगी स्टार्ट होती है उसकी कीमत रोज़ाना कराची में 290 ऐसे हादसा होते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हादसा कहे जाते हैं, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब ये कि ये 5 से 6 सरकारी अस्पतालों या बड़े अस्पतालों की फिगर्स है। हमारे साथ हैं इस वक्त अली सुहाग साहब, इंस्पेक्टर हैं सिंध पुलिस में, इंचार्ज हैं एक्सीडेंट एनालिसिस सेंटर के। पहले हादसा होते थे बड़ी गाड़ियों के, और अनफॉर्चुनेटली 2-2.5-3 साल से ये कन्वर्ट हो गया है हादसा मोटरसाइकिल की तरफ। और अगर 2 गाड़ियां लगती भी हैं तो वो लगती हैं किसी मोटरसाइकिल वाले को बचाते हुए या किसी मोटरसाइकिल की वजह से, ब्रेक लगाने की वजह से। तो ये ओवरऑल देखा है कि जब से मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ गई है तो ये हादसा का तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। आवाम की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी में कमी और कोताही देखने में आती है। गाड़ियों के अधूरे कागजात, लाइसेंस न बनाना या अदम मौजूदगी, रॉन्ग रूट का इस्तेमाल या सिग्नल तोड़ना, कम उम्र नौजवानों की ड्राइविंग, हेलमेट की अदम मौजूदगी, गाड़ियों पर हूटर्स, टिंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट्स वगैरह ऐसे अवामिल हैं जो मामूल की बातें हैं। नतीजतन कवानीन शिकनी के बायस आवाम को अंदोहनाक हादसात का सामना करना पड़ता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो वन व्हीलिंग वगैरह करते हैं, जो बच्चे। जी हाँ, वन व्हीलिंग वाले भी उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। या जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ज़िंदगी अगर 160 से ऊपर शुरू होती है तो शायद उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपके तवज्जो से कहूँगा कि उनके वालिदैन भी बेचारे मर ही जाते हैं। मनचले अपनी मसनूई, तसव्वुराती और जज्बाती दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि अपने अहले खाना की फिक्र भी नहीं रहती। स्टंट्स और मुख्तलिफ करतबबाजियों में जान से हाथ धो बैठने वाले मनचलों के मुतासिरा घराने जिंदा लाश की तस्वीर बने उनकी राह तकते रह जाते हैं। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग का कानूनी परमिट होता है। आवाम इस बात से बिल्कुल गाफिल है कि लाइसेंस के बगैर किसी भी हादसे को इक़दाम कत्ल तस्वुर किया जाता है। अक्सर आवाम लाइसेंस के बगैर गाड़ियों को अंधाधुंध दौड़ा रहे हैं। लाइसेंस ना होने की सूरत हाल में अगर कोई शख्स हादसे का शिकार होता है या उसकी वजह से कोई हादसा होता है तो डायरेक्टली उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जा सकता है, और उसको 322 का, जिसकी जमानत नहीं हो सकती कि बगैर लाइसेंस के ड्राइव करना। अच्छा, आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपने लाइसेंस के लिए कभी अप्लाई? नहीं, अभी बनवाया शनाख्ती कार्ड भी। आप इतनी तेज रफ्तारी में कॉलेज की? नहीं, देर हो गई थी, देर हो गई थी थोड़ी। आपको क्योंकि कॉलेज को देर हो गई है तो आप इसलिए तेज रफ्तारी में कॉलेज पहुंचेंगे। ये बेटा आपकी जान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप 5 मिनट पहले निकलें, अगर 5 मिनट कॉलेज देर से भी पहुंचेंगे कोई इशू नहीं है, आपकी जान ज़्यादा कीमती है। मैंने किसी दावत में पहुंचना है, मैंने किसी मीटिंग में पहुंचना है, मैं तो मोटरसाइकिल यूं चला के पहुंचता हूं। प्लीज़ ये यूं कहीं आपको ऊपर ना पहुंचा दे। अच्छा, ये मुख्तलिफ नौजवान थे जो मुख्तलिफ सिमतों में चले गए। अब ये जो मोटरसाइकिल वाला देख रहे हैं, यहाँ इसको अलो नहीं है। ये नीचे भी डबल रोड है, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए आपका कैमरा अगर मैन दिखाए, इतने बिजी रोड के करने के बाद वो लोग चढ़ रहे हैं। और ये जो हेवी गाड़ियां हैं इनके साथ प्रेशर ब्रेक है, इनके साथ प्लीज ये प्रेशर ब्रेक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और ये जो लोड कंटेनर है ये रुकेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि इसकी प्रेशर ब्रेक में इसको टाइम चाहिए होता है। और आप विटनेस करेंगे इस पे, अभी आप कैमरा मैन दिखाया कि ये मैस हो गया है रोड का। इतने बिजी रोड पे सबसे ज्यादा हादसा, ये रक्षा देखें, ये इंचों से बचते हैं यहाँ पे हादसा। क्या वजह है इसके अंदर? कोई मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं की जाती, रोड प्रॉपर नहीं बनाया जाता, मोड़ कहाँ से लेना है, किसी ने कट कहाँ से लेना है, कोई क्यों इस चीज़ को जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है? असल में ये जो कंसेप्ट है ना कि मैं, क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल है और मैंने कहीं स्कूल कॉलेज के क्लास में पहुंचना है, मैंने किसी दावत में पहुंचना है, मैंने किसी मीटिंग में पहुंचना है, मैं तो मोटरसाइकिल यूं चला के पहुंचता हूं। प्लीज़ ये यूं कहीं आपको ऊपर ना पहुंचा दे।
इंजरीज के अंदर जो मरीज़ आते हैं या तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स पॉलीट्रॉमा के साथ आते हैं या हेड इंजरीज के साथ आते हैं। 2-3 वजूहत हैं इसकी कि जो इतने पेशेंट्स रोड ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक कंजेशन ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा ये कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को अबाइड नहीं करते। कोई कानून जो है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते या हम उसको डिफाई करते हैं। जैसे आप देख लें कि मोटरसाइकिल जो है चलाते हैं लोग, हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल बहुत मैंडेटरी है लोगों के लिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। वन व्हीलिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें। ये व्हीलर्स जो होते हैं ये रात को बच्चे निकलते हैं घरों से चोरी छुपे और अपने माँ बाप को बताते नहीं और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर दूसरा एक और बात भी है कि ट्रैफिक रूल्स अबाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओवर स्पीडिंग, छोटी छोटी गलियों में से तेज़ी से निकलते हैं और जाके टकरा जाते हैं बसों के साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि इनके एक्सीडेंट्स होते ही बसेस और लार्जर व्हीकल्स के साथ हैं और इतनी स्पीड में जा रहे होते हैं कि ये रुकते ही नहीं है। मेरी तमाम बहनों अम्माओं से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप मोटरसाइकिल पे बैठें तो अपनी कमीज़ को और अपनी चादर को प्रॉपर समेट के बैठें, क्योंकि जैसे ही ये चादर अगर व्हील में आई तो ये आपको गिरा सकती है और आपकी ये जानलेवा भी हो सकती है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पहले दिखाया है कि बाइक ऑल्टर करा के नौजवान जो है वो किस तरीके से हादसात का शिकार होते हैं, इसी तरीके से हमारे भी कुछ टीम मेंबर्स थे जिन्होंने एक बाइक को जो है वो ऑल्टर कराया है सिर्फ इसलिए इस रैकेट तक पहुंचने के लिए कि किस तरीके से ये बाइक ऑल्टर करते हैं मुख्तलिफ मैकेनिक्स और उनके साथ पूरे जो ग्रुप्स होते हैं जो गैंग्स की सूरत में काम करते हैं, वो नौजवान किस तरीके से अपने आप को आगे कैरी करते हैं। और अब हमारे पास 3 दिन हो गए, हमारे पास बाइक ऑल्टर होके आ गई है। अब वही मैकेनिक जिसने बाइक ऑल्टर करके दी थी उसने एक जगह पे हमें बुलाया है और यहाँ पे उसका ये प्लान है कि यहाँ पे बहुत सारे बाइक सवार आएंगे और यहाँ पे शर्त लगा के बाकायदा से एक रेस मुनक्किद की जाएगी जो कि इलीगल होगी। इसके अंदर हम शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमने आपको सिर्फ ये एक्सपोज करके दिखाना था चीज़ों को कि किस तरीके से ये सारे लोग ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये मैकेनिक्स किस लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, ये लड़के जो नौजवान हैं ये किस लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हादसात का शिकार होते हैं। बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि इन हादसात से जो है वो लोगों को रोका जा सके। वक्त मुकर्ररा पर मैकेनिक लारा भी वहां पहुंच गया और वक्फे से मोटरसाइकिल सवार मंचले भी वहां आकर जमा होना शुरू हो गए। तमाम राइडर्स एक दूसरे से वाकिफ थे और सभी ने अपनी मोटरसाइकिलें ऑल्टर करवाई हुई थी। शहर के बीचों बीच भी इस तरीके की रेसिंग की जाती है जो डेथ रेस कहलाती है और डेथ रेस के अंदर अब ये एक ट्रेंड निकला है कि नौजवान एक दूसरे को बाइक्स पे से धक्का दे देते हैं और इसी कंडीशन में वो लोग जहाँ भाग भी हुए हैं बच्चे। डेथ रेस की सूरत में होता यह है कि नौजवान एक दूसरे को उन बाइक्स पे से जो है वो धक्का भी दे देते हैं और एक दूसरे को हादसे का शिकार भी करते हैं। तो अब ये लेवल आ चुका है, विद इन द सिटी ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके ऊपर कोई अथॉरिटीज़ की तरफ से ख़ास कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। ख़ास तौर पे वालिदैन का किरदार यहाँ पे बहुत अहम है। वालिदैन को इस पछतावे से बचने के लिए कि उनका बच्चा ज़िंदगी से चला जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करनी लाजमी है, ज़रूरी है ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। चलो 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 क्या खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। सर क्या रेडी है? हाँ रेस तो रेडी है अभी। हाँ रेस रेडी है। सर तो ये गाड़ी कैसे चलाने में मजा आया नहीं आपको? बहुत मजा आया। हाँ ना, खड़ा कोई नहीं। कड़क गाड़ी, मैंने ट्राई करते हैं रेस लगाते हैं। हाँ रेस अभी रेस है, फिर आपकी गाड़ी की छोड़ते हैं, ट्राई करते हैं, आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। फिर आ जाओ सिकंदर, यहाँ से लगेगी, ये आप हमारा ही पट्टा है, यहाँ से सामने देख रहे हो आप? हाँ, वहाँ तक रेस लगेगी, यहाँ से सीधा। हाँ आपकी गाड़ी भी इसमें छोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।
नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाइक सवार नौजवान जो है वो अब ऐसी एक डिज़र्टेड रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, गाड़ियों की वहाँ से आमदरफ्त जो है वो नहीं है। ऐसी जगह इंतखाब की जाती है ऐसी किसी रेस के लिए जो कि गैर कानूनी होती है। और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे कि ज़रूरत इस बात की है कि जो हुकूमती इदारे हैं वो भी ऐसी नौजवानों को, क्योंकि उनको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा होता कि वो किस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज़ करें, तो हुकूमती इदारों का ये काम है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो इनका नौजवानों का जिस चीज़ के ऊपर रुझान है उस चीज़ की तरफ लेकर जाएं उनको। अगर बाइक्स के ऊपर उनका ज़्यादा जो है रुझान है कि वो बाइक्स राइडिंग के ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में ड्रैग रेसिंग है या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो नौजवानों को एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। इल्ला ये कि जो है उनको इलीगल बाइक रेसिंग की तरफ लगाया जाए और उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां जो है वो लगा दी जाएं कि वो कोई हेल्दी एक्टिविटी ना कर पाए। मैकेनिक लारा ने राइडर्स को एक सीधी लाइन में खड़ा किया और फिर रेस शुरू हो गई। तमाम राइडर्स की मोटरसाइकिलें हवा से बातें कर रही थीं। गिरफ्त स्पाई नुमाइंदे भी इनके दरमियान मोटरसाइकिल दौड़ाने में मसरूफ थे। कुछ फासला तय करने के बाद तेज रफ्तार मनचले मस्ती में आ गए और करतब दिखाने शुरू कर दिए। अब न तो इनके पैर ब्रेक पर थे और न गियर पर, इनका सारा इन्हिसार एक्सीलेटर और हैंड ब्रेक पर था। यकीनन सामने से होने वाली किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल में ये राइडर्स न तो खुद पर काबू पाने की पोजीशन में थे और न ही तूफानी मोटरसाइकिलों पर। रेस का एक राउंड पूरा करके आ चुके हैं, अब दोबारा से मेरे ख्याल से ये जाएंगे रेस के लिए। हमारे नुमाइंदे क्योंकि इनके साथ हैं, हमने गाड़ी अपनी पीछे रखी हुई है। अब ये बाकायदा वन व्हीलिंग करते हुए जा रहे हैं जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। इलीगल बाइक रेसिंग पूरे दुनिया का एक फिनोमेना है कि नौजवान इस तरीके की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, लेकिन ये एक गलत रास्ता है। यार उस्ताद बहुत आला यार, क्या बाइक बनाई है यार, बहुत आला। खुदा खुदा करके रेस अपने इख्तिताम पर पहुंची और सारे मनचले एक जगह खड़े होकर अगली रेस के बारे में बातें करने लगे। ये बेहतरीन वक्त था जब इन मंचलों पर कार्रवाई की जा सकती थी। स्पाई नुमाइंदे ने गिरफ्त टीम को इस जानिब आने का इंदिया दिया। नाज़रीन, ये नौजवान अब रेस करके वापस आ चुके हैं। अब हम इनसे जाते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि ये क्यों इस तरीके से रेसिंग करते हैं। बस राइडर्स ने टीम गिरफ्त को अपनी जानिब आते देखा तो आनन फानन बाइक स्टार्ट की और वहां से रफू चक्कर हो गए। अच्छा, ये मुख्तलिफ नौजवान थे जो मुख्तलिफ सिमतों में चले गए, हमें कंफ्यूज करने के लिए भी कि इनको जो है एक तरफ में एक सिमत में जाके हम जो है ना पकड़ सकें। एक नौजवान इस तरफ गया, दो नौजवान अपना मौका देख के इस तरफ निकल गए। अच्छा, ये क्योंकि इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है, नौजवान इसी तरीके से जो है वो रेसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और इनको अपनी जान का जो है वो एहसास नहीं होता, इनको अपने वालिदैन का एहसास नहीं होता बेसिकली कि इनके जाने के बाद वो कितनी तकलीफ़ में होंगे और वो किस मुसीबत में होंगे। तो ये हादसात नहीं होते, बेसिकली ये सानियात हो जाते हैं और इसके तदारुक के लिए ज़रूरी है कि हुकूमती इदारे या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि नौजवान जो इस तरीके से स्पॉइल हो रहे हैं वो स्पॉइल ना हो और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज़ या रेसिंग एक्टिविटीज़ जो लीगल हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं लॉज के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ कवानीन के ज़रिए से जिसमें इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, वो चीज़ें जो है अब इनको करवाई जाएं ताकि ये इस हादसात से और सानियात से बचा जा सके। कानूनी मुमानियत के बावजूद रेसिंग राइडर्स माफिया का मुनज़्ज़म निज़ाम, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मोटरसाइकिल्स ऑल्ट्रेशन मैकेनिक माफिया रेसिंग राइडर्स माफिया के पीछे एक अहम किरदार है जो इन्हें कानून के खिलाफ उकसाते हैं, लेकिन अरबाब इक़्तिदार लूट खसूट और करप्शन से अगर फरागत पाले तो बुनियादी नौइयत के अवामी मसाइल पर
तवज्जो दें। पाकिस्तान एक ऐसा मुनफरिद और खुशनसीब मुल्क है जिसकी आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन नौजवानों की कसरत इसी सूरत में खुशनसीब हो सकती है जब मुस्तकबिल के इन मेमारों की तालीम व तरबियत और किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जाए। रेसिंग राइडर्स की हुदूद व क़ुयूद का तयन करके उन्हें खेलों की शक्ल में इजाज़त दी जाए ताकि नौजवान तखरीब के बजाय तामीरी तरीक़े अपनाकर अपने शौक और जज्बे को परवान चढ़ाएं और मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करें। जब तक कानून की पासदारी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त बेदारी शऊर के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी।